हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हो गई है फिर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और हो रहा है सुबह का समय और बच्चे दोनों उठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं इनको चाय दे रही हूँ, दोनों बच्चों को। और बच्चों के पापा गए हैं मतलब अपने बाल कटाने के लिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बाल हो रहे थे उनके और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो वे सुबह नहाने से पहले ही बाल कटाने के लिए चले गए थे, क्योंकि सुबह कह रहे थे कि अब थोड़ी छीड़ मिलेगी तो अभी कटवाई आता हूँ। तो सुबह ही चले गए थे, नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। और यहाँ पे ये लेकर आया है बिस्कुट निकाल के, क्योंकि दोस्तों ये सुबह को नाश्ते में पार्ले जी का बिस्किट खाता है, इसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके पापा जी मतलब इकट्ठे ही ला कर रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फिर रोज़ कौन दुकान पे जाए, तो इसकी वजह से सुबह में ही ला कर रख देते हैं। तो ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देख लो कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गए। तो मैंने सोचा मैं कहा सच में कभी हो गया हूँ, तो फिर मैंने देखा तो अभी तो उसमें दोस्तों मतलब काफ़ी डेट है, अक्टूबर तक की थी। तो मैंने बोला मैं खा ले अभी तो ये ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं इधर आ गई हूँ खाना बनाने की करने के लिए तैयारी। तो आज मुझे दोस्तों खाने में बनाना है लौकी का रायता और दोस्तों पुदीने की बनाऊंगी चटनी। तो मतलब आज हल्का से ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि लौकी का रायता दोस्तों बच्चों के पापा को इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तरफ आप चिकन की सब्ज़ी रख दीजिए और एक तरफ आप लौकी का रायता रख दीजिए दोस्तों, तो वो चिकन की सब्ज़ी छोड़ देंगे और लौकी का रायता ही उठाएंगे। मतलब उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है लौकी का रायता। तो लौकी का रायता बनाएंगे दोस्तों और आज फिर उसके साथ थोड़ी सी पुदीने की चटनी बनाएंगे, क्योंकि चटनी भी पुदीने की अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इधर सब्ज़ी कट गई है तो इसे धो लेंगे और इसमें 2-3 डाल देंगे आलू किट्टू के लिए। तो उन्हें भी अच्छी तरीके से धो लेंगे और धो के फिर थोड़ी सी देर के लिए इन्हें रख देंगे पानी निचड़ने के लिए। और इधर मैं आ गई हूँ दोस्तों रसोई में, मतलब लौकी को रखने के लिए उबालने के लिए रखना है लौकी। और किट्टू महाराज जी पता नहीं से क्या हो गया, बस रोए जा रहा है रोए जा रहा है। तो ये मैंने उठा के अपने पास बिठा लिया है, क्योंकि बच्चों के पापा तो दोस्तों हैं नहीं यहाँ पे, वो गए हैं बाहर। तो ये रो रहा है तो मैंने कहा मैं तू आजा मेरे पास ही बैठ जा। तो ये मैंने स्लीप पे ही बिठा लिया है अपने पास, क्योंकि ऐसे तो ये मुझे कुछ करने नहीं देगा दोस्तों। तो इधर इसे बिठा के लौकी रख देंगे उबालने के लिए। तो लौकी मैंने कुकर में डाल दिया है, बस उसमें हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के बस रख देंगे इसको और ये अच्छे से उबल जाएगा। शायद इतने बच्चों के पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि गए हैं, इतना ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही लगेगा, क्योंकि सुबह ही चले गए हैं जल्दी। तो सुबह के समय में थोड़ी छीड़ रहती है दुकान पे, तो जल्दी काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लौकी रख दिया उबालने के लिए। और पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, सुबह सुबह ही चिड़चिड़ा सा हो गया है। सुबह ही मतलब जिद सी करने लगा है कि गोद में ले लो गोद में ले लो। और दोस्तों यहाँ पे बच्चे सो रहे थे तो झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, लेकिन बेड की चादर दोस्तों गंदी हो गई थी, तो वो चेंज नहीं हो पाई थी, क्योंकि सो रहे थे। तो मैंने सोचा सोने देती हूँ, तब ये उठ जाएंगे तो बाद में चेंज कर लेंगे। तो इधर बच्चों के पापा भी आ गए थे, काफ़ी देर हो गई थी मतलब उनको गए हुए, तो फिर आ गए थे यहाँ पे। तो किट्टू को उन्होंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं बेड की चादर बदल दूँगी, क्योंकि आज दोस्तों मुझे कपड़े भी धोने के लिए लगाने थे। तो मैं सोचा चादर भी चेंज कर दूँगी, तो साथ के साथ ही ये भी धुल जाएगी। और ये मतलब बाल कटा के आ गए हैं, तो बस नहाने को ही जा रहे हैं सारे। ये बच्चे भी मतलब
दोनों बच्चे भी इनके साथ ही नहा लेंगे, साथ ही साथ मतलब ये एक साथ ही सारे नहा लेंगे, क्योंकि ये मतलब अभी इनको थोड़ा सा काम है, पाइप चलाएंगे बड़े वाला, तो इनके लिए भी भर देंगे ठंडा पानी। क्योंकि दोस्तों टंकी का तो पानी अब इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल गर्म हो जाता है उबलने के जैसा, मतलब जैसे उबल रहा हो दोस्तों। उबलने वाला भी मुझे तो सच बताऊं ठंडा लगता है, और ये टंकी का तो इतना तेज़ गर्म हो जाता है कि बस क्या बताएं। तो उधर चादर मेरी चेंज कर दी थी अच्छी तरीके से, मतलब साफ़ कर दिया है, सब झाड़ पोंछ दिया है, और बच्चे भी नहा रहे हैं, बच्चों के पापा भी नहा रहे हैं। मतलब बच्चे बाहर भर दिया है उनके लिए पानी टब में, तो वे टब में काफ़ी मतलब घंटों तक घुसे रहते हैं, तो उसके बाद में मतलब नहा के निकलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब पौधों का मैं डाल रही हूँ मैं पानी, क्योंकि पौधे बिल्कुल सूख गए थे, बेल बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल मतलब मरे मरे से। इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बारिश का तो बिल्कुल भी दूर से दूर तक कोई नाम है नहीं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इतने मतलब पौधों में दोनों समय पानी डलता है, लेकिन फिर भी हमने अमरूद का पौधा ख़रीदा था दोस्तों 500 रुपये में। हमने 3 पौधे ख़रीदे थे, एक मतलब नींबू का ख़रीदा था और 2 ख़रीदे थे अमरूद के दोस्तों। तीनों में से सिर्फ एक बचा है नींबू का, दोनों ही सूख गए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आपको क्या बताएं। वो तो दोनों मतलब दोनों ही टाइम पौधों में पानी जाता है, डालते हैं, या तो मैं डाल देती हूँ या फिर बच्चों के पापा डाल देते हैं। अभी भी डाल ही देता है, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी मतलब गर्मी की वजह से सारे पौधे सूख गए हैं। बताओ क्या करें, इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, और बारिश का कोई भी दूर से दूर तक कोई पता नहीं है। आंधी तूफान तो काफ़ी आते हैं, डेली ही आते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जाने कितनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। बस थोड़ी बहुत देर मौसम ख़राब होता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही धूप निकल जाती है, मौसम साफ़ हो जाता है। तो मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों, कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आटा भी लगा लिया है मैंने, और उसके बाद दोस्तों ये रायते के लिए थोड़ा सा मतलब जीरा, और ज़्यादा नहीं 8-10 ही दोस्तों काली मिर्च है, तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं इनको पीस के रायते में डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब जीरा भुने हुआ पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च तो दोस्तों मैं बिल्कुल हल्की सी ही डालती हूँ, लाल मिर्च मैं नहीं डालती रायते में। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर पुदीने की चटनी बनाने के लिए। तो चटनी बनाने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया है मैंने दोस्तों, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा लहसुन, और एक दोस्तों थोड़ी सी प्याज लिए, और हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च मिला के इनको सबको पीस लेंगे। क्योंकि गर्मियों में दोस्तों पुदीने की चटनी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और ऐसा कहते हैं कि जिसका मतलब लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी पुदीना और धनिया की चटनी खाने से काफ़ी आराम मिलता है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ दोस्तों, मतलब पुदीने की चटनी खाने से हमारे मतलब मैंने कितनी बार ऐसा मतलब अपने आप पर ही महसूस किया है कि पेट को भी काफ़ी आराम मिलता है। एक तो पेट भी मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है, और ऐसा जैसे गैस वैस इनकी भी कोई समस्या होती नहीं। तो पुदीने की चटनी का भी दोस्तों मतलब काफ़ी फ़ायदा है। तो मैं तो मतलब बनाती रहती हूँ, कभी भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमने पुदीना दोस्तों अपनी मतलब ऊपर छत पे ही बो रखा है गमले में। तो मतलब कभी भी मैं चटनी बना लेती हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद ये कर लिया है मैंने रायते का तड़का तैयार, तो बस इसे रायते में डाल देंगे, और रायता भी तैयार है दोस्तों हमारा बिल्कुल, और चटनी भी मैंने बना दी है। बस अब दोस्तों रोटियां ही रह गई हैं गर्मा गर्म बनाने के लिए, तो बस वो भी बना लेंगे। और इधर देखिए दोस्तों हमारा रायता एकदम बन के रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो रायता तो दोस्तों तैयार हो ही गया था, तो उसे रख दिया है साइड में उतार के, और इधर भी आ गई हूँ मैं रोटियां लगाने के लिए, मतलब रोटियां बना कर रख लेंगे। क्योंकि समय तो दोस्तों हो ही जाता है, काम करने में कितना भी जल्दी कर लो लेकिन फिर भी हो ही जाता है, कभी ये कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। और दोस्तों किट्टू हमारा इतना शैतान है, पता नहीं जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही मतलब नटखट, उतना ही शैतान होता जा रहा है, मतलब उतनी ही शरारतें उसकी बढ़ती जा रही हैं।
दोस्तों यहाँ पे सारा खाना बन के हो गया है तैयार। तो लगा लिया है सबके लिए खाने के लिए। तो बच्चों के पापा अंदर लेट रहे थे तो उनको भी बाहर ही बुला लिया। मैं कहा बाहर ही खा लीजिए, क्योंकि बेड पे बैठ कर खाते तो आज ही चद्दर बदली है तो कुछ ना कुछ दोस्तों गिर ही जाता तो फिर से गंदी हो जाती। तो मैंने बोला मगर सबके सब बाहर ही आ जाइए। तो यहाँ पे भी कूलर चला रखा है दोस्तों, मतलब चौक में रखा हुआ है तो चला रखा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी मतलब राहत है, इतनी गर्मी नहीं लग रही। और बार बार पता नहीं आज फिर से मौसम ऐसी हो रहा है, कभी घटासी हो जा रही है। मतलब सुबह में तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी, लेकिन अब मतलब 11 बजे का शायद समय हो रहा होगा तो अब फिर से मौसम थोड़ा मतलब फिर से ऐसी होने लगा है, कभी घटासी हो जा रही है तो कभी धूप सी हो जा रही है, तो मतलब फिर से ख़राब होने लगा है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और दोस्तों खाना खाने के मतलब बाद थोड़ी सी देर धूप सी निकल गई थी तो थोड़ी देर बैठ गए तो फिर उसके बाद फिर से घटासी हो गई है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है चौतरी पे पूरी मतलब यहाँ पे धूप हो जाती है। और अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ तो फिर से धूप निकल आई। तो पता ना मतलब मेरा ही इंतज़ार कर रही थी कि बस ये आए और फिर से हम दर्शन दे दें। तो अब तो मैं लगी गई हूँ दोस्तों, तो बर्तन तो साफ़ करने ही हैं क्योंकि पड़े हुए हैं सुबह से मतलब अब तक के, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए। और फिर उसके बाद दोस्तों बर्तन सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और फिर उसके बाद आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई भी साफ़ करनी रह गई थी तो इसको भी साफ़ कर देते हैं साथ के साथ। और तो सब काम दोस्तों हुआ ही पड़ा है, बस थोड़ी सी चौक में झाड़ू लगानी है, क्योंकि चौक में तो दोस्तों कितनी बार भी झाड़ू लगा लो उतनी बार ही गंदा हो जाता है। क्योंकि जो ऊपर बेल जा रही है उसके पत्ते झड़ के नीचे गंदगी कर ही देते हैं। तो इधर दोस्तों रसोई साफ़ कर लेते हैं और फिर चलते हैं चौक में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि क्या करें दोस्तों काम कितना भी कर लो लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो फिर इधर मैंने सारे में झाड़ू लगा दिए दोस्तों, मतलब चौक में साफ़ कर दिया है सारे में। और फिर बस जो कचरा है उसको फेंकने के लिए जाना है बाहर, क्योंकि पुच्ची दोस्तों उसमें मुंह मार के नीचे डाल देती, सारा कचरा बखेर देती है। पता नहीं दोस्तों से क्या आदत है, जैसे मतलब आम खाते हैं या मतलब आम के छिलके देख ले या कुछ मतलब अंडे के छिलके देख ले कुछ भी, तो जिसकी वजह से मतलब सारा कचरा बखेर देती है। और दोस्तों आम का तो आप लोगों को पता ही है, अब इस टाइम सीज़न चल रहा है। तो अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ दोस्तों आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो अब मिलेंगे दोस्तों किसी और नए प्यारे से ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।